देखो लास्ट क्लास में हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। अलग अलग चार्ज बॉडीज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं हम। Now electric field due to uniformly charged solid cylinder ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, एंड द सिलेंडर इज वेरी लॉन्ग। से पॉजिटिवली चार्ज है, पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, ठीक है। एंड से चार्ज डेंसिटी इज रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, दैट इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम, राइट। ये गिवन है हमें। अब इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम समझ सकते हैं कि इस सिलेंडर के आसपास एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, मतलब इसके एक्सिस के आसपास आप आर डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पर एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, राइट। तो जो गॉसियन सरफेस बनेगा यहाँ पे वो सिलेंड्रिकल होगा। तो सबसे पहली कंडीशन ले रहा हूं मैं, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, राइट, आउटसाइड। तो एक्सिस से आर डिस्टेंस पर फॉर एग्जांपल यहां हमें फील्ड निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, आर रेडियस का एक सिलेंडर बना लेते हैं, ठीक है। ठीक, हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ सिमेट्री जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियल डायरेक्शन में होगा। तो पिछले केसेस में जो हमने फ्लक्स निकाला बिल्कुल वैसे ही फ्लक्स यहां भी होगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू सरफेस एरिया, जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, इसकी लेंथ हम ले लेते हैं एल, तो ई इंटू 2 पाई आर एल, ये तो फ्लक्स हो जाएगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ले लेता हूं। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब 1 मीटर लेंथ में जो चार्ज होगा, राइट। अब हमें तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी है, तो क्या करें, तो एक काम करो, 1 मीटर लेंथ का सिलेंडर लो सेक्शन, उस 1 मीटर लेंथ के सेक्शन में कितना चार्ज होगा इसका पहले वॉल्यूम निकालो। तो 1 इंटू एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो रो से, तो टोटल चार्ज आ जाएगा 1 मीटर लेंथ के सेक्शन में। और 1 मीटर लेंथ के सेक्शन में जो चार्ज होता है उसी को लैम्डा कहा जाता है। तो ये हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल। लैम्डा को हम लिखेंगे रो इंटू पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, जो चार्ज सिलेंडर है उसकी रेडियस है। तो यहां पर लैम्डा जो है वो रो इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्लक्स जो है दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। एल लेंथ की रॉड है, एल लेंथ का सिलेंडर है, तो एल से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम लैम्डा की वैल्यू नहीं रखते तो ये इस फॉर्म में आ जाता है।
लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट। रो के फॉर्म में लिखोगे तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड एक वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही होता है। जैसा फील्ड वायर का है बिल्कुल वैसे ही फील्ड सॉलिड सिलेंडर का भी है, ठीक है, अपने से बाहर मौजूद पॉइंट। ठीक, अब हम बात करते हैं इनसाइड, अंदर कोई पॉइंट लेते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, राइट। ये चार्ज सिलेंडर है, रेडियस कैपिटल आर, राइट। इसके अंदर ही हम कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, यहां पर इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। एक्सिस से आर डिस्टेंस है इसकी, सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, तो आर रेडियस का एक सिलेंडर बना लो, ठीक है, जिसकी लेंथ एल ली हमने। अब इस सिलेंडर के लिए हम फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स का एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा अभी तक हमने रख रहे थे, तो E इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक। अब इस छोटे सिलेंडर में जो चार्ज इनक्लोज होगा उसकी बात करनी है हमें, राइट। तो अब ध्यान से इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो और उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो वो चार्ज आ जाएगा। तो वॉल्यूम है इसका पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू डेंसिटी रो, दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई आ जाएगा रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या होगी, ऑफ कोर्स रेडियल होगी। इसका मतलब जो चार्ज सिलेंडर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली वेरी करती है, ठीक है। तो एक्सिस पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एट एक्सिस आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और जैसे जैसे आप बाहर जाओगे एक्सिस के, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, लीनियरली वेरी करेगा, सरफेस पर मैक्सिमम, और उसके बाद बाहर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर कम होने लगेगा, ठीक है। हॉलो सिलेंडर के केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा था, बट यहां पर अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस के बीच में। R इज इक्वल टू 0 का मतलब है एक्सिस, कैपिटल R दैट इज सरफेस, ठीक है। ठीक है, तो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, देखो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, और उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ठीक है। सो दिस इज distribution of electric field around a uniformly charged solid cylinder। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे।
देखो एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है जिसकी चार्ज डेंसिटी है रो, उसमें एक स्फेरिकल कैविटी बनी हुई है, ठीक, मतलब उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो कैविटी है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैविटी के सेंटर और स्फीयर के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन की लेंथ के प्रोपोर्शनेट होगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इस कैविटी के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें दिखाना है, राइट। अब देखो मतलब कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, ये प्रूव करना है। देखो क्या करना चाहिए, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो हम जानते हैं, रो r by 3 एप्सिलॉन नॉट, राइट। अभी मैं क्या करता हूं, एक पूरा सॉलिड स्फीयर ले लेता हूं बड़ा वाला, ठीक, पूरा पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा एक नेगेटिव चार्ज का स्फीयर ले लेता हूं जिसकी डेंसिटी माइनस रो है और उसका साइज इसके बराबर है, कैविटी के साइज के बराबर। अगर उस नेगेटिव चार्ज के स्फीयर को मैं इस लोकेशन पे रख दूं एग्जैक्टली, तो क्या होगा, पहले मैंने पॉजिटिव चार्ज का पूरा स्फीयर लिया था, उसमें उस नेगेटिव चार्ज के स्फीयर को रख दूं तो जहां जहां वो रखा है वहां प्लस और माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, मतलब जीरो चार्ज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम में दो स्फीयर का कॉम्बिनेशन लिया है, एक पॉजिटिव चार्ज का बड़ा स्फीयर है, उसमें नेगेटिव चार्ज का स्फीयर रखा है जिसके कारण वहां का चार्ज जीरो हो गया। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और वेक्टर सम कर देंगे, ठीक। तो समझना, मुझे इस पॉइंट पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, राइट। तो पहले मैं बात करता हूं एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, पूरा पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर कंसीडर कर रहा हूं और उसके कारण P पॉइंट पर फील्ड निकालनी है। हम जानते हैं कि सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रो r by 3 एप्सिलॉन नॉट, राइट। स्फीयर का ये पॉइंट P है, आप दोनों को कनेक्ट कर दो तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, इसको मैं E1 कह रहा हूं, राइट। तो E1 क्या होगा बोलो, रो r by 3 एप्सिलॉन नॉट। r क्या है, सेंटर से डिस्टेंस, और डायरेक्शन है बाहर की तरफ, तो इसको मैं लिख सकता हूं रो OP वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस लेंथ के बराबर r हो गया और डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। ऐसे अब मैं करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज स्फीयर, जो कैविटी है उसी साइज का एक स्फीयर लिया है मैंने जिसमें नेगेटिव चार्ज है और उसकी डेंसिटी भी इक्वल बट अपोजिट, ठीक है। तो उस स्फीयर को मैंने यहां रखा और उसके कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो उसका सेंटर है O डैश, P पॉइंट पर फील्ड निकालनी है तो उसके कारण भी यही होगा रो r by 3 एप्सिलॉन नॉट, बट डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव है तो टुवर्ड सेंटर। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E2 कह देता हूं, तो E2 हो गया रो r by 3 एप्सिलॉन नॉट। r के प्लेस पर मैंने PO डैश कर दिया, डिस्टेंस हो जाएगी और डायरेक्शन अंदर की तरफ है इसलिए PO डैश। तो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर के कारण फील्ड निकाल लिया E1,
निगेटिव चार्ज के स्फीयर के कारण फील्ड निकाला E2, दोनों का वेक्टर सम है, वो ही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E1 प्लस E2, दोनों का सम करो, OP वेक्टर प्लस PO डैश वेक्टर। देखो जरा, सेंटर ऑफ स्फीयर O, ये कैविटी का सेंटर है O डैश, और ये पॉइंट था P, ये है वेक्टर OP प्लस ये वेक्टर PO डैश। तो वेक्टर सम का ट्रायंगल रूल लगाओ, वेक्टर OP प्लस वेक्टर PO डैश किसके बराबर होगा? वेक्टर OO डैश के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसको लिख सकता हूं मैं रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट OO डैश वेक्टर। इसका मतलब ये है कि आप कैविटी के अंदर पॉइंट P कहीं भी ले लो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा ही आएगा, क्योंकि OO डैश एक कांस्टेंट वेक्टर है, राइट। इसका मतलब जो कैविटी है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, और जिसकी डायरेक्शन OO डैश की अलोंग होगी, राइट, और उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी, राइट। तो अगर मैं उसको शो करूं यहां पर, ये O हो गया और ये OO डैश, तो स्फीयर जो कैविटी है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी और उस लाइन के अलोंग होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड कैविटी। एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, राइट, बट चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू AR, where R is distance from center of sphere। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप सेंटर से बाहर जाओगे वैसे वैसे चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। कैपिटल R रेडियस का ये स्फीयर है, राइट। इस स्फीयर के आसपास आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, कि बाहर भी और अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किस तरह से वेरी करेगा, वो बताना है। ठीक है, ट्राई करो, गॉस लॉ अप्लाई करो, गॉस लॉ से ये प्रूव करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा।